नाज़रीन आदाब, आपके क्या हाल है। पाकिस्तान में एक मुश्किल सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर PTI के हवाले से। इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। लोग फीडबैक जब देते हैं तो उनमें सवालात भी पूछते हैं, लेकिन कई बार हम जवाब नहीं दे पाते। आज हमने सोचा कि मेरे कॉलीग हैं असगर हयात, इनके पास भी वही सवालात हैं जो आप लोगों के सवालात होते हैं, और बड़े ज़बरदस्त ये जर्नलिस्ट हैं। हमने इनसे दरख्वास्त की कि अगर आप हमारे साथ तशरीफ़ रखें और कुछ मदद करें मेरी इस व्लॉग के लिए, तो इन्होंने कमाल मेहरबानी की और मान गए, मेरी बात मान ली। बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं से आगाज़ करते हैं। ये सवाल करेंगे, और वो सवाल जो आपके जहनों में भी हैं, इनके जहनों में भी हैं, क्योंकि मज़ाकरात जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि मज़ाकरात का क्या बनेगा, मज़ाकरात हो क्यों रहे हैं। जी इसका हयात साहब। अच्छा, मेरा सवाल जो आम लोग हैं सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा बता दें कि क्या होने जा रहा है। जो स्पीकर साहब हैं वो तो तैयार हैं इजलास बुलाने के लिए, लेकिन कोई रिटर्न मुतालबात भी नहीं पेश किए गए, और रिटर्न जो पेश किए जाएंगे वो कितने आप समझते हैं कि दो चीज़ें कितने काबिल अमल उस पर कोई सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, मैंने माजी में बहुत सारे मज़ाकरात कवर किए हैं। पॉलिटिकल मज़ाकरात 18वीं तरमीम के हवाले से भी जो मज़ाकरात हो रहे थे, जो कमेटी बैठी हुई थी वो भी, और बहुत सारे उसके अलावा भी दर्जनों किस्म के मज़ाकरात को कवर किया है। लेकिन फ़रीक़ैन का माजी भी ज़रा देखा जाना ज़रूरी होता है। जब आप मज़ाकरात को एनालाइज़ करते हैं उस हवाले से, अब सिचुएशन ये है कि PTI और हुकूमत के दरमियान इससे पहले भी एक बार मज़ाकरात हुए, बल्कि 3 बार मुझे याद है, एक नहीं 3 बार। एक मज़ाकरात तो वो हैं जो पार्लियामेंट हाउस में होते थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी होते थे, फवाद चौधरी भी होते थे, और PTI के और लोग भी होते थे। और उसमें बात आगे बढ़ी थी, वो इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन के हवाले से और मरकज़ी इलेक्शन के हवाले से मज़ाकरात थे। और फिर शाह महमूद कुरैशी तो ऑन रिकॉर्ड है, फवाद चौधरी भी ऑन रिकॉर्ड है कि मामला तय पा गया था तकरीबन। बानी PTI की कॉल आ गई शाह महमूद को, और उन्होंने कहा मज़ाकरात ख़त्म, कोई बात नहीं करनी। और फिर एक डेडलाइन उनको दी गई जो मज़ाकरात में तय होने वाले मामले से अलग थी, और फिर वो मज़ाकरात ख़त्म हो गए। उससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त FATF के लिए रजिस्ट्रेशन का मामला था। 2 मुख्तलिफ बिल्स FATF रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है ना वो मंजूर किया गया। पहला बिल जो था उसमें बड़ी खामियां थी। क्या रियासती अमलदार जो है वो किसी भी को चेज़ कर सकते थे, घर में घुस सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, और उसका सामान, उसकी गाड़ी उठा कर जब्त कर सकते थे। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये चूँकि पार्लिमानी जमातें हैं, सीनियर जमातें, तजुर्बा है इनका, ANP वगैरह, तो ये इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया और हुकूमत के साथ बात की। असद कैसर साहब जो आज बहुत बातें करते हैं, वो उस वक्त स्पीकर हुआ करते सर थे। वहाँ पे बात पता है क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा तफसील भी बहुत हो जाती है, लोगों का सवाल अभी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बस इसको मैं लेकिन वहाँ मुख्तसरन, डंडा भी था ना। हाँ, उसको मैं मुख्तसरन कर देता हूँ। वहाँ डंडा नहीं था, वहाँ FATF से पाकिस्तान को निकालना मकसूद था। तो पहला बिल जो मंजूर हुआ उसमें शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, और वो मामला हो गया और वो बिल मंजूर हो गया। फिर उसके बाद एक सेकंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, जिसमें लोगों को डिटेन करने का मामला था, और वो इख्तियार था वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला का और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला का कि जिसको चाहे मर्जी 6 महीने बंद कर दें। उस पर दोबारा अपोजिशन के इनिशिएटिव पर मज़ाकरात हुए स्पीकर हाउस में। रात के 2 बजे हम भी उधर ही फिरते रहे, चूँकि गर्मियाँ थी तो हम मज़े में फिर लेते थे। तो वहाँ यह हुआ कि जनाब जब करीब पहुँचे तो असद कैसर ने आकर हाथ खड़े कर दिए इतलात के मुताबिक, और फिर उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो बुलडोज़ की गई, हुकूमत की जानिब से बुलडोज़ की गई। और फिर और ये कहा गया कि अब अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस तनाज़ुर में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी यही रवैया है। ये जो आपका बुनियादी सवाल है कि होने क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, तो मेरा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि कोई मज़ाकरात नहीं है, ये सिर्फ वक्त गुजारी का मामला है। वक्त क्यों गुजारा जा रहा है, ये जब आप अगला सवाल पूछेंगे तो उसमें बात करेंगे। अच्छा, मुझे तो बैरिस्टर गौहर साहब बड़े पुरुम्मीद दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि जब नेक नियति से बैठते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो जो कोर्ट केसेस हैं और जो जुडिशल कमीशन का मामला है, क्या जुडिशल कमीशन पे कोई बात आगे बढ़ सकती है? कोर्ट केसेस तो ज़ाहिर है सियासी कैदी कोर्ट केसेस हैं। जी देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब की अपनी जगह उम्मीद, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब को पार्टी में पूछता कौन है? कोई ज़रा ये मैं बैरिस्टर गौहर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी हंसी मजाक होता है जब हम वाडियाला जेल आते हैं, लेकिन
क्या करें? मतलब ये कुछ सियासी हक़ाइक़ ऐसे होते हैं कि बैरिस्टर गौहर की तो शायद उनके घर वाले ही मानते हों, बाकी तो उनकी कोई मानता नहीं है। बानी पीटीआई का जो सलूक होता है सबके साथ इमरान खान का, वो भी सब जानते हैं। तो उनकी उम्मीद अपनी जगह, वो पुरुम्मीद है और मुज़ाकरात का रास्ता उन्होंने निकाला। बैरिस्टर गौहर पीटीआई में इस वक्त वाहिद आदमी है जो मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, और बाकी कोई मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहता। ये मेरा दावा है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने हुकूमत से कहा कि हम आपको चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हुकूमत ने कहा जी बिल्कुल ज़रूर, आप तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड लाइए, हम भी आपको चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। और ये तहरीरी जो मामला था, ये क्यों दोनों जाने फरीक़ैन ने एग्री किया था। ये तहरीरी मामला इमरान खान के रवैये की वजह से था। वो जो FATF की सेकेंड रजिस्ट्रेशन के वक्त भी मामला आया सामने, और उसके बाद जो इलेक्शन के हवाले से 2021 में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त जो 22 में माफ़ कीजिएगा, उस वक्त जो मामला सामने आया, तो उस तनाजुर में दोनों फ़रीक़ैन ने यह तय किया कि हम तहरीरी तौर पर एक दूसरे के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, ताकि किसी के पास झूठ बोलने का कोई जवाब ना रहे। और फिर उसे PTI बैकआउट कर गई। अब PTI कहती है कि हमारी मुलाकात करवाएं। अब अगर आपको मुलाकात करनी है तो उसका एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार में एक तो ये है कि इमरान खान जो है वो नाम देते हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब नाम देते हैं, फैसल चौधरी इन दोनों के दिए हुए नाम सुप्रिटेंडेंट डायला जेल को भेज देते हैं। और फैसल चौधरी की बड़ी तारीफ़ भी की है बाय द वे इमरान खान ने। लेकिन अब हुआ क्या कि इन्होंने नाम दिया, उसके बाद वो कमेटी में उन्होंने स्पीकर को कहा कि जी आप फैसिलिटेट करें। अच्छा, उसका तरीक़ाकार ये है कि जब डायला जेल को नाम जाते हैं तो फिर वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नाम जाते हैं, और वो हाई कोर्ट से ये करवा लेते हैं। लेकिन इस दरमियान में चूँकि PTI कमेटी ने जाकर ये कह दिया कि जी आप स्पीकर ऑफिस करेगा फैसिलिटेट, तो स्पीकर ऑफिस का तो ये काम ही नहीं है। काम बुनियादी तौर पर डाला जेल काम के साथ है। ये तो ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल है, मैं आगे आ रहा हूँ, पॉलिटिकल बात पर आ रहा हूँ। हाँ, अब माजी में भी ऐसा होता रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक डिले जो था ना, वो अपनी जगह, हाँ। उसको छोड़ दें। अभी 2 दिन ये हुआ कि मंगल के दिन इमरान खान ने वकला के साथ मीटिंग मनसूख की और कमेटी को बुला लिया। कमेटी का कोई आदमी पहुंचा नहीं। मैंने जेल हुकाम में से कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा भाई कोई यहाँ आएगा तो हम फैसला करेंगे ना, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो सिर्फ इंटीमेट करना होता है, वो बाद में भी हो सकता है। तो वहाँ कोई पहुँचा नहीं। फिर उसके बाद जुमेरात को, अब फैसल चौधरी ने जुमेरात को भी सुबह नाम दे दिया, डाला जेल को भी बता दिया हुकाम को। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाएँ। अब PTI के अपने लोग, बानी PTI के वो वकला जो ये बात इस काम में मुलव्वस कह लें, खैर इसमें फैसिलिटेट जो करते हैं, मैंने उनमें से कई लोगों से बात की, वो ये सब कहते हैं कि कोई यहाँ आता तो फिर बात और होती ना। अब एक बार या 2 बार ऐसा हुआ कि उमर अयूब साहब तशरीफ़ लाए तो उनको अडाला जेल चौकी में थोड़ा सा बिठा लिया गया। उसके बाद वो डर गए, वो आए नहीं। एक बार तो जिस दिन मुलाकात थी वो चले गए थे वहाँ, जब जिस दिन का खुद कमेटी ने बताया था मुज़ाकरात के अंदर उमर अयूब साहब को बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी अपने वोटर से, तो उनसे मिलने चले गए। काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बता दें कि ये अगली मीटिंग आपको कोई लग रही है कितने दिनों में, और पेशरफ्त जिस तरह से कुछ पेशरफ्त बताई जा रही हैं जो सीरियस किस्म की हैं, जिसमें बनीगाला शिफ्टिंग का भी मामला है, जिसमें जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मामला है, आपको लगता है गवर्नमेंट सीरियस है इस मामले में? तीसरा मामला अगर कोर्ट की तरफ से आ जाता है, जो फौजी अदालतों का मामला कोर्ट में चल रहा है, उधर से कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाता है, तो आप नहीं समझते कि चीज़ें कोई राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी? देखिए, मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही थी, दोनों गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे, और इस पर खुद इमरान खान ने भी एतराज़ किया। अब 2-3 जो आपने इशूज़ उठाए हैं ना, उसको एक एक करके ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। एक मामला तो ये है कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जनाब 26 नवंबर को फायरिंग हुई। ठीक है, हुई होगी, उस पर वो तो या हुकूमत बताएगी या इंतज़ामिया बताएगी। जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, अब उसमें जब कौमी असम्बली की जो कमेटी है, जो पार्लिमानी कमेटी है इंसानी हुकूक़ की, जिसके सरबराह हामिद रज़ा हैं, उन्होंने वो मामला टेकअप कर लिया। अब हुकूमत जुडिशल कमीशन में रखेगी या वो कौमी असम्बली की कमेटी काम कर रही है, और पार्लिमानी कमेटी बालातर है, पार्लिमान बालातर अदारा है, तो वहाँ पहले वो मामला हल हो जाए। लेकिन उससे पहले इमरान खान कहते हैं 9 मई का कमीशन। 9 मई के कमीशन के हवाले से मैंने कम से कम 5 वकला से बात की, जिनमें से 2 या 3 वकला ऐसे हैं जो PTI के लिए हमदर्दी रखते हैं, उसके हामी समझे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस मामले में, जिस जुर्म में कोई अदालत सज़ा सुना दे,
उसमें उसमें जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस पार्लिमान एक करारदाद के ज़रिए सदर को रिकमेंड करे कि रूल सस्पेंड कर दें या सदर मुमलिकत को हुकूमत तजवीज़ कर दे तमाम ये तो चीज़ हो सकती है। तो ये हुकूमत क्यों करेगी? देखिए ना, 9 मई का मामला है। 9 मई हुकूमत में तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ, हुकूमत आम आदमी का ये कहना है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फॉर्म 47 की एक गवर्नमेंट है। इस ये अगर पीटीआई ने ये ओवरसीज़ के रेमिटेंसेस के हवाले से बाइकआउट की जो एक तहरीक शुरू की है, अगर ये शुरू बाकायदगी से हो जाती है तो इस गवर्नमेंट की अपनी भी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता इनके पास बचा। या ये देखिए मज़ाकरात हुकूमत वीक पोजीशन में नहीं है। हुकूमत होती है चाहे वो फॉर्म 47 की हो। अभी ये तो डिग्री डिग्री होती है चाहे जाली हो। हुकूमत होती है। मैं वो नहीं कहता कि चाहे जाली हो, लेकिन 2018 में भी तो ये आरटीएस की हुकूमत थी ना, इमरान खान की हुकूमत। तो उस वक्त की अपोजिशन ने कहा कि आइए अब हम आपको हुकूमत नहीं मानते, लेकिन हम मुल्क की खातिर हम आपके साथ मिसाक मीशत करने पर तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करार दिया था, आपको भी याद है ना। लेकिन इमरान खान वहाँ बैठे हुए थे इक़्तिदार में, तो उनका सिक्का चलता था। इसी तरह अब शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, उनका सिक्का चल रहा है। अब आपने उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया तो आप तस्लीम तो कर लिया कि ये हुकूमत है, तो फिर अगर आपने तस्लीम कर लिया तो फिर ज़रा आगे बढ़ना चाहिए ना। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो आइनी ये जो कानूनी पोजीशन है, हम बाज़ औक़ात हम चूँकि हम तो बतौर कौम ये समझते हैं कि आइन कानून की कोई वक़्त तो कोई औकात नहीं है, इसलिए ना हम इशारे पे खड़े होते हैं ना किसी और कानून को मानते हैं। और मेरे पास दर्जनों मिसालें ऐसी, जब जब लोग पकड़े गए जुर्म करके तो उन्होंने कहा ये तो बेगुनाह, इसने तो गलती से ये कर दिया। तो ये ऐसे मामलात हैं जिसको बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और पीटीआई ये हमेशा पीटीआई बयानियाँ बनाने की कोशिश करती है। अब भी पीटीआई जो है वो कमीशन में दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कमीशन बनाने में दिलचस्पी रखती हो तो आप हुकूमत के साथ बैठते हैं, आप हुकूमत को कहते हैं ठीक है आप कमीशन की तरफ बढ़े, हम आपको इस दीगर मामलात में फला मामले में फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात कुछ दो की बुनियाद कुछ पर होते हैं। फैसिलिटेशन तो हुई नहीं है। जिस तरह से ये 9 मई के जो मुजरमान थे जिनको सजाएं हो गई, उनकी रैम की अपीलें मंजूर हुई और फिर वो रिहा भी हो गए। तो अभी ये जो आप आम आदमी का सवाल पूछ रहे हैं, ये आम आदमी कौन है? ये पीटीआई का आम आदमी मुझे लगता है। ये इसका यही सवाल है ना। तो हुकूमत ने तो फैसिलिटेट नहीं किया। आपको पता है कि 19 लोगों को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, उनकी रहम की अपीलें मान ली गई। उससे पहले भी जो है वो तकरीबन 30 लोगों को हाँ, उससे पहले भी 30 लोगों को रिहा किया गया था। उनकी भी रहम की अपीलें मान ली गई थी। तो फिर जब लोगों आपको फैसिलिटेट कर दिया तो अब आपने भी तो आगे बढ़ना था ना। अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का जब मैंने माजी के जो देखे ना मुज़ाकरात, उसमें जो मुज़ाकरात कारों की टीम होती है उसको ये ब्लैंकेट इख्तियार होता है। उनको ये बता देते हैं कि अल्टीमेट गोल ये है और आपने इसको अचीव करना है, इसके लिए अच्छा, आप जो भी करें। एक क्वेश्चन मैं करूँगा उसके बाद, क्योंकि ये 13-14 मिनट का पहले ही हो गया। ये मुझे बताएं कि पीटीआई की ख्वाहिश ये भी है कि असल जो है फैसला साज, या वो कहते हैं कि उनके मुताबिक स्टैब्लिशमेंट है, उसके पास इख्तियार है, वो शामिल हो इन मुज़ाकरात में। तो ये वो भी हैं किसी मामले में? भाई एक जानिब इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, अदली हो गए हैं। ये तो उन्होंने उनके बादी पीटीआई ने खुद ट्वीट भी किया और उनकी पार्टी ने भी किया। अब मैं इसी जानिब आ रहा हूँ कि एक जानिब आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दूसरी जानिब कहते हैं कि नहीं साड़ी गल मनो। ये है प्रॉब्लम। आपको थोड़ा सा खुद को ठंडा करना होता है और मौका देना होता है मुज़ाकरातकारों की टीम को। उनको आप मौका नहीं दे रहे। अब आपने फरमा दिया 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, बल्कि 5 दिन हो गए, आपने ये बानी पीटीआई ने ऐलान कर दिया कि अगर ये कमीशन नहीं बनेगा तो अगली नशिस्त आखिरी नशिस्त होगी। यानी आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और मेरी इत्तला मैं आपको बता देता हूँ कि ना कमेटी संजीदा है, पीटीआई की कमेटी, उनको भी इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाए। मेरा तासुर हो सकता है, लेकिन वन लाइनर ये है, वन लाइनर दोनों के हवाले से कि गवर्नमेंट क्या करे, पीटीआई क्या करे। वन लाइनर ये है कि पीटीआई टाइम गुजार रही है। वो कहती है कि जनाब 20 जनवरी को अमेरिका में नया सदर आना है, तो उसके बाद वो सदर रिहा करवा लेगा बानी पीटीआई को। इमरान खान भी यही समझते हैं। हुकूमत ये समझती है कि 20 जनवरी तक जब ये पीटीआई को खींचेगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने में हुकूमत कामयाब रहेगी कि वो तो बड़ी विलिंग है इसको हल करने में। हल नहीं हो रहा। हुकूमत को भी और पीटीआई को भी जो पुराने तासुबात हैं उनको साइड पे रखकर आगे बढ़ना होगा। इस सारे हल होने और ना होने के दरमियान में जो दरमियान का रास्ता है वो सऊदी अरब का रास्ता बचता है
तो नहीं, वो सऊदी अरब का निकल रास्ता नहीं बचता। सऊदी अरब को कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान में, ये मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की वो वजह रास्ता से बता रहा इसलिए हूँ। भी है कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त उस तरह से नहीं है, और नवाज मैं शरीफ भी वहाँ आपको पे रहे, और यहाँ से अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो दोनों सूरतों में गवर्नमेंट भी इस चीज़ में होगी कि उन्होंने अपनी एक, क्योंकि देखें इमरान खान अभी जेल में है, कुछ भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट या जो उनको मुख्तदर हल्के हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भी दर्द सर हैं वो यहाँ पे। देखें, अभी यूएई ने इतलात के मुताबिक इंटरवीन किया था ना, और यूएई कौन है? यूएई सऊदी अरब की के दोस्त हैं, रिश्तेदारियां भी हैं उनकी, वहाँ पे और भी वो सियासी उनके पाबंदी बिहाफ, है। हाँ, उनके बिहाफ पर ये सारा काम हो रहा था ना। तो क्या किया पीटीआई ने? ये जो मरियम साहिबा ने हाथ मिलाया, दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के साथ हाथ मिलाया, फिर उनको अनाउंस करना पड़ा कि मेरे शौहर हाथ मिलाएंगे, ठीक है ना। मरियम साहिबा ने एक, अब ये जो सफारती ताल्लुकात होते हैं, इसमें गर्मजोशी का इजहार होता है हाथ मिलाने से। एक हाथ मिला लिया तो पीटीआई ने क्या किया, जिसको और उसको सारी पीटीआई डिफेंड भी कर रही है। तो फिर आप आगे, और फिर उसकी वजह से यूएई को भी पीछे होना पड़ा। तो सऊदी अरब का ऑप्शन मेरे नज़दीक बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, यूएई क्योंकि ये कोई गारंटी करने पर तैयार नहीं है कि इमरान खान खामोश रहेंगे, और इमरान खान खुद भी ये गारंटी करने पर नहीं, वहाँ तैयार पे नहीं है। सियासी एक्टिविटी है ही नहीं। सियासी एक्टिविटी तो इमरान खान वहाँ जाना नहीं चाहते ना, वो चाहते हैं कि उनको लंदन भेजा जाए उनके बच्चों के पास। और रही बनी गाला वाली बात, वहाँ वो यहाँ से बड़ा जलसा कर लेंगे, पहुँच गए। हाँ, यही इशू प्रॉब्लम है ना। और रही बनी गाला की बात, तो बनी गाला की बात भी आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि बनी गाला ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा अगर इमरान खान वहाँ शिफ्ट कर दिए जाते। वो जो राना साउला ने बात कही है, उसकी बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत इस पर सोच रही है, क्योंकि वो एक, उन्होंने कहा कि हेल्थ की बुनियाद पर ये हो सकता है, फलाह हो सकता है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा, हमने उनकी इस बात पर यकीन कर लिया, लेकिन जो अगली बात की उस पर हमने यकीन नहीं किया, क्योंकि ये हमारे अपने माइंड सेट का मामला है। उन्होंने आगे ये कहा कि इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है, बात होगी तो देखेंगे। तो बनी गाला की कोई ऑफर नहीं है। अलीमा बीबी ने कहा कि अली बिन गंडापुर लाए थे ये ऑफर। अली बिन गंडापुर ने, हो सकता है कि इमरान खान से ये कहा कि नहीं, जी वो तो फिर मैं, ऑलरेडी हाँ, मुज़ाकरात उनकी तो किसी और वो कमेटी के साथ उन्होंने कहा मुज़ाकरात होगा चल ना, रहे हैं। अली बिन गंडापुर ने कहा होगा कि कप्तान आप ये बात अगर मान तस्लीम करते हैं तो फिर मैं ये बात आगे बढ़ाता हूँ। अब खुद इमरान खान कहते हैं कि मैं तो कोई बात जानना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा, गंडापुर साहब के किसी अलग कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस कमेटी से तो आप पर उम्मीद इतना नहीं है। जो देखिए, वो वाले मुज़ाकरात हैं, उसमें क्या कुछ आप समझते हैं मैंने पीटीआई में बहुत सारे लोगों से पूछा, खुद पीटीआई के इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा, और ये सवाल बुशरा बीबी से भी पूछवाया उनके एक वकील के जरिए। ये कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। अली बिन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला हैं, उस हैसियत पे उनके रवाबित रहते हैं। लेकिन इमरान खान के हवाले से, बैकडोर मज़ाकरात के हवाले से पीटीआई ने ऑफिशियली इसकी तरदीद भी की है खुद। लेकिन गंडापुर के मज़ाकरात हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बात तय है। अब वो मज़ाकरात में अगेन वही रुकावट है इमरान खान का एटीट्यूड, तो फिर मज़ाकरात कामयाब कैसे होंगे? बुनियादी बात यह है, गंडापुर करे या ये कमेटी करे, गंडापुर इस कमेटी का भी हिस्सा है। मज़ाकरात कामयाब तब होंगे जब मज़ाकरातकारों का सर्रा अपने रवैये से थोड़ा सा नीचे आएगा, और दूसरी जानिब से हुकूमत जो है वो थोड़ा सा फिर जो है ना, मज़ीद अपने रवैये को तब्दील करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।